अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज बात करनी है जापान के ऊपर, जापान वीज़ा के ऊपर। मोस्टली मैंने पाकिस्तान से प्रोसेसिंग बताई है जापान की, लेकिन आज मैं दुबई से बताऊंगा इसका क्या प्रोसेस है दुबई का। फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि यार दुबई से आप बताएं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो बंदे पाकिस्तान से प्रोसेस करवाते हैं उनके लिए इंटरव्यू रिक्वायर्ड नहीं होता, लेकिन जब आप दुबई से प्रोसेसिंग करवा रहे होते हैं जापान वीज़ा का, तो इसके लिए इंटरव्यू होता है। जापान एम्बेसी इंटरव्यू कंडक्ट करती है, लेकिन ऑन द स्पॉट जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेके एम्बेसी में जाते हो तो उसी वक्त जो लड़की वहाँ पर रिसीव करने बैठी हुई है एम्बेसी में, वो बैठा लेगी आपको और ऑन द स्पॉट आपका इंटरव्यू शुरू हो जाएगा। और फिर उसी वक्त बता देती है कि आपको किस डेट पे अपना पासपोर्ट आप वापस ले सकते हो आके। उसी वक्त वो डिसीजन ले लेती है, लेकिन बताती नहीं है आपको, लेकिन आपको टाइम दे देती है किस दिन आपने आके लेके जाना। इसके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए, फ़ीस कितनी लगेगी, कहाँ पे इसकी एम्बेसी है और कैसे प्रोसेस करवा सकते हैं, और इंटरव्यू क्वेश्चंस कौन कौन से आते हैं इस एम्बेसी के लिए। मुख्तलिफ एम्बेसी जैसे कि अमेरिका एम्बेसी के लिए आपने देखे होंगे बड़े बड़े इंटरव्यूज़, लेकिन इस एम्बेसी का इंटरव्यू है वो किस तरह का है वो बात करते हैं। मेरे साथ मेरे दोस्त बैठे हुए हैं जिन्होंने जापान का वीज़ा अपना प्रोसेस करवाया था अपने दोस्त का, तो साथ गए थे एम्बेसी के अंदर। तो मज़े की बात बताऊं कि जहाँ पे इंटरव्यू चल रहे थे वे साथ ही बैठे हुए थे, तो ऑन द स्पॉट इन्होंने सारी चीज़ें नोट की और अब इंटरव्यू अब है तो शेयर करेंगे एक्सपीरियंस। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल आपके। जी वालेकुम सलाम। आप सुनाएं कि आपके क्या हाल चाल है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बताएं जी, जापान वीज़ा की एम्बेसी के हालात, फ़ीस कहाँ पे है, कितना ड्यूरेशन लगता है, डॉक्यूमेंटेशन, खुल के सब कुछ बता दें आज। अच्छा जी, दुबई में जापान कौंसलेट है, ये है शेख जायद रोड पे, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे 28 फ्लोर पे है। तो वहाँ पे और आपको पर्सनल अपीयरेंस करनी पड़ती है, आपको खुद जाना पड़ता है अपने डॉक्यूमेंट लेके। और उसकी जो फ़ीस है फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा एक दरम फ़ीस नहीं है। बट ये है कि आपको डॉक्यूमेंटेशन अच्छे तरीके से आप खुद बनाएं, दूसरे को देने की ज़रूरत नहीं है, ना पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा नीड नहीं है। ये बुकिंग होती है और फेयर होता है और पासपोर्ट ओरिजिनल फ़ोटोज़ और ट्रैवल प्लान, ये चीज़ होती है एक्स्ट्रा। बाकी ये है कि वहाँ पे आप जाएंगे तो 28 फ्लोर पे एक उनका सिक्योरिटी डेस्क लगा हुआ है, फिर वहाँ पे काउंटर बना हुआ है। फिर आप जाके वहाँ पे उन काउंटर से वो नंबर लेंगे तो नंबर के मुताबिक आपकी कॉल आएगी उसी टाइम। और उसके कोई अपॉइंटमेंट वगैरह कुछ नहीं है, कोई डेट फिक्स भी नहीं है। आप पूरे हफ्ते में 5 दिन यानी संडे से लेकर थर्सडे तक आप सबमिटिंग कर सकते हो। और 1 वीक का इसका टाइम होता है ड्यूरेशन सबमिटिंग का। उसके बाद आपको पासपोर्ट का 1 वीक का टाइम होता है। फिर उसके बाद आपके पास वहाँ पे एक लेडी ऑफिसर है कोई, तो वो मेरे अपने ख़ास एक दोस्त है उसके साथ गया था मैं। तो जब हम वहाँ गए तो उसके बाद डॉक्यूमेंट थे और स्टेटमेंट मिनिमम जो ना 10,000 स्टेटमेंट होनी चाहिए बैलेंस। बाकी यानी कि सिर्फ 10,000 रुपया हो बैंक अकाउंट में तो ओके है। हाँ ओके, 10,000 बैलेंस आपके पास होना चाहिए उसमें बैलेंस में। बाकी आपके डॉक्यूमेंटेशन है, एनओसी है और एमिरेट्स आईडी कार्ड है, पासपोर्ट है, एवरीथिंग। उसके बाद फिर आपकी आती है भाई इंटरव्यू की बारी। तो वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट लेके आपसे पूछेंगे भाई हाँ भाई क्यों जाना चाहते हैं हम। तो आपका जो पर्पज़ है वो आपने बोलना है। अब चड्डी खाने तो नहीं जा रहे हैं, बस अपना पर्पज़ बोलना है, मैं इस पर्पज़ पे भाई मैं जा रहा हूँ। मुझे एक चीज़ बताओ कि उस भाई के साथ जो जो क्वेश्चनिंग हुई है वो आप बताओ, ठीक है, और जो जो हुआ उसका उनके साथ ये क्वेश्चन हुआ कि आप क्यों जाना चाहते हो। हाँ। तो इसने बोला मैं टूरिज़्म पर्पज़ के लिए घूमने फिरने। तो आप क्या घूमने फिरने, तो इसके सवाल में 2-3 आए थे, बस ऐसे ही घूमने फिरने, वो देखूँगा ये देखूँगा। उसने बोला क्या देखोगे फिर उसने बोला आप यहाँ पे काम करते हो इसमें पैलेसेस में, तो ऑब्वियसली आप पैलेस देखने जाओगे। इसने बोल दिया हाँ मैं पैलेस देख लूँगा। उसने बोला देख लूँगा कि आप जो देखने जा रहे हैं वो बोले ना। हाँ। तो इसने ऐसी बात को थोड़ा पी गया आपने उसमें। फिर उसने बोला भाई जापान में आप खाएंगे क्या, वहाँ तो हलाल फूड है नहीं। तो इसने उसमें भी बोला मैं देख लूँगा। मैंने क्या देख लोगे वो बोले क्या देख लोगे। फिर उसके बाद फिर इससे पूछा आप कभी जापान गए पहले, इसने बोला नहीं। तो ओके, और फिर आपने कब जाना और कितना रहना है। उसने बोला मैं 1 हफ़्ता रहूँगा। उसके बाद उसके डॉक्यूमेंटेशन वगैरह चेक किया। उसके बाद बोला और कहीं आप गए हुए हैं, तो उसने बोला हाँ मैं ओमान गया हूँ। बाकी आप यहाँ कोरिया जाना चाहते हैं या क्या कैसे। तो उसने बोला मैं जापान जाऊँगा, जापान से कोरिया जाऊँगा, ऐसे ऐसे बोला। क्यों, कोरिया का वीज़ा लगा हुआ था? कोरिया का भी वीज़ा लगा हुआ था। ठीक है।
तो इसने प्लान बनाया था ऐसा। फिर उसने क्या किया, डॉक्यूमेंट सारी चेक कर रही, चेक करने के बाद बस उसको वो एक स्लिप देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, नो फीस वीज़ा वगैरह। ठीक है। तो वो मिनिमम 8 डेज़ का टाइम होता है ड्यूरेशन पासपोर्ट रिटर्न करने का। तो वो बंदे की किस तरह की प्रोफाइल है वो गेसिंग कर लेते हैं वो लोग। ठीक है। तो उसने ये किया कि भाई ये ठीक है, आप खड़े रहे उधर ही, खड़ा वो चेक करी, सारी चीज़ करने के बाद एक स्लिप काट के इसको दे दिया, मंडे को आके अपना पासपोर्ट ले ले। वो गया किस दिन था? थर्सडे को गया था। थर्सडे को गया था और मंडे को उन्होंने ऑन द स्पॉट कह दिया कि आके अपना पासपोर्ट ले ले। थर्सडे को तो लास्ट वीकेंड होता है। हाँ, उसके बाद फ्राइडे सैटरडे ऑफ होता है। हाँ। रही बात वो संडे की, उस दिन आके वो लोग टाइम पास करते हैं। हाँ। मंडे को पासपोर्ट उठा के दे देते हैं। सही है। तो उसने सारी खाना पूरी करी, इस पे स्टिकर लगाया अपने, वो जो एम्बेसी की जो वो मिलता है वाउचर, हाँ। उसके ऊपर उन्होंने एक स्टिकर लगाया नंबर का, सारे डेट लिख दिया। तो बोले, इसने बोला कब आना है, कैसे पता चलेगा? बोले पता वता छोड़े, मंडे को आके अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर ले। उसको पहले से बोल दिया, उसने बोला मैं फ़ोन करूं, नहीं फ़ोन होने की ज़रूरत नहीं, आप मंडे को आके ले ले। तो मंडे को पासपोर्ट, फिर अभी अब उसमें लगे हुए एक जस्तजू होती ना, हाँ भाई वीज़ा, तो मंडे तक नींद नहीं आई इसको। अच्छा। उसके बाद फिर मंडे को जाके इसने पासपोर्ट लिया ना, तो उस पर जमूरा लगा हुआ था रिजेक्ट का। हाँ जी, उस पर पासपोर्ट का जमूरा लगा हुआ था। वो लेने गया तो लाल रंग की स्टैम्प लगी हुई। 6 महीने तक खुदा हाफिज मेरे सनम पीछा मत करो काउंसलेट का, उसने रिजेक्शन की मोहर लगा के दे दी है। अच्छा। ये सूरत हाल है, मतलब यहाँ पे इजी भी है। उस दिन बहुत सारे और भी लोग थे पाकिस्तानी अंदर बैठे हुए थे। तो एक सीरियन आया था, उससे 550 दरम लिए सीरियन से, और एक इंडियन आया हुआ था, बाकी पाकिस्तानी को फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई आपकी जेब से एक दरम नहीं लगना है। ठीक है। और ना किसी को दें, ये एजेंट का काम ही नहीं है। पर्सनल अपीयरेंस होती है, आपने खुद जाना है, जाके आपने। एक चीज़ बताओ कि जब वो डॉक्यूमेंटेशन तैयार की थी, कहाँ से करवाई थी वो डॉक्यूमेंटेशन, और क्या हुआ था? उसने डॉक्यूमेंटेशन एक कोई अपना, उसको कोई जानने वाला है, वो उसने किया था, ट्रैवल एजेंसी वाला मेरे ख्याल। हाँ, वो ट्रैवल एजेंसी वाला ही था। हाँ। वो जानने वाला था उसका कोई। और क्या बोला था? कि उसने ये बोला था कि यार आप लग जाएगा आपका वीज़ा, आप चले जाओगे, आपका वीज़ा इजीली लग जाएगा, आप चले जाओ, आपका वीज़ा इजीली लग जाएगा, आजकल मिल रहा है, दे रहे हैं वो लोग। हाँ। तो अब केले के छिलके पे बैठ के तो जाने से रहे। और क्या ऐसे ही दे दे रहे हैं क्या, वीज़े ऐसे ही बाज़ार में मिल रहे हैं। हाँ। तो बहरहाल उसने ये बोला भाई, वो असल में बेसिकली उसने फ़ीस लेनी थी, उसने 150 रुपये बना, 150 दरम लिए उसने डॉक्यूमेंटेशन बनाने के। सही है। वो तो उसमें ट्रैवल प्लान, बुकिंग और होटल बुकिंग और ये वो ढिमका ढिमाक, उसमें डॉक्यूमेंट में कुछ ज़्यादा नहीं चीज़ चाहिए। अच्छा। सिंपल सी एक ट्रैवल वो प्लान होता है, उसके बाद बुकिंग होती है होटल की, सही, उसके बाद पासपोर्ट ओरिजिनल और टिकट और एनओसी, बैंक स्टेटमेंट। मुझे एक चीज़ बताओ यार, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ट्रैवल हिस्ट्री काउंट नहीं करते ये जापान वाले, फ्रेश पासपोर्ट पे भी देते हैं, अगर वीज़ा नहीं देना तो पासपोर्ट भरा भी हो ट्रैवल हिस्ट्री काउंट नहीं करती, क्या ऐसा नहीं है जगह भाई। ये बेसिकली जापान वाले वो बंदे की पर्सनालिटी को देखते हैं, प्रोफाइल को देखते हैं। तो बंदे को ऑलरेडी अगर उसमें वीज़े लगे हुए हैं तो वो एग्जामिनर से, हाँ यार जापान दिए तो जा तो रहा है, ये दुनिया गया हुआ इधर उधर, तो इसको नॉलेज है। और फिर इसके इसमें वीज़े और कंट्रियों को गए, जाके वो वापस आए। अब जापान ऐसी कंट्री, हाई फाई कंट्री और रिचेस्ट कंट्री है, और इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया में बादशाह है। ठीक है। हर चीज़ की दुनिया में बादशाह है वो। ऐसी है। सही है। तो न्यूक्लियर वो शटल भी बनाता है वो। हाँ। स्पेस शटल वगैरह। सही। अभी यूएई का शटल उसी ने छोड़ा है। अच्छा। यस, कल ही परसों शटल छोड़ा है ना जी, माशाल्लाह, मिशन मार्स। हाँ। अपने यूएई का। हाँ बिल्कुल। हाँ जी। अल्लाह पाक यूएई को और तरक्की, अल्लाह पाक यूएई को तरक्की दे। उन्हीं की वजह से हम भी यहाँ पे हैं। हम लोग भी उन्हीं की वजह से हैं, उन्हीं के कंट्री में हम लोग रिस्क खा रहे हैं। हाँ जी। अच्छा फिर बताओ। तो बोलने का मकसद ये है कि भाई, तो वो बंदे की प्रोफाइल जो ना पासपोर्ट से पता चलता है और बंदे की पर्सनैलिटी से पता चलता है। ठीक है। कि बंदे को पर्सनैलिटी, वो जो कुछ क्वेश्चन आस्क करते हैं उसी हिसाब से उनको ये रिप्लाई दे। अब ये उसमें से वो सोच के मैं वो कर लूँगा, मैं यूँ कर लूँगा, मैं वो देख लूँगा, ये देख लूँगा, अबे भाई देखने के वहीं जा रहा है कि कोई और कंट्री नहीं मिली। मैं यहाँ पे एक चीज़ बताऊँ, मेरा एक फ्रेंड था, उसने जापान का जब इंटरव्यू दिया ना, तो उसके साथ हुआ ये कि उन्होंने पूछा कि वहाँ जाके आप खाओगे क्या, वही वाली चीज़ कि जैसे कि आपसे भी क्वेश्चन हुआ कि वहाँ पे तो हलाल है। मेरे से नहीं, मेरे फ्रेंड से। वही कि उसने बोला था हलाल फूड नहीं है वहाँ पे। हाँ। तो इसको बोलना चाहिए था मैं सी फूड खा लूँगा। ये बोला मैं देख लूँगा जो।
अच्छा। तो क्या देख लेगा। तो मेरे एक फ्रेंड के साथ एक क्वेश्चनिंग हुई थी कि भाई क्या खाओगे जाके, तो उसने कहा था सुशी खाऊंगा मैं जाके। अच्छा, उन्होंने कहा कि तीनों टाइम सुशी खाओगे आप क्या? तो अब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था भाई क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। उसने कहा हाँ तीनों टाइम सुशी खा लूँगा। अब मालूम है कि सुशी कितनी महंगी डिश है, और जापान जैसे कंट्री के अंदर आप सुशी खाओगे तो वो बहुत एक्सपेंसिव है। कोई 7 दिन का अगर आपका टूर है, 5-7 दिन का, चलो एक बार आपने कोई एक दिन ट्राई कर लिया, अब तीनों टाइम वो खा रहे हो तो फिर वैसी समझती है कि बस अभी ये पंटर बनना है, फिल्में छोड़ रहा। उसके बाद उन्होंने पूछा एक क्वेश्चन कि भाई अपने ना होटल का नाम बताओ। होटल का नाम वो बता रहा था, कहता यार इतना मुश्किल नाम था, मैंने पहला लफ्ज़ बोल दिया और आखिरी वाला मुझे ना ज़हन से निकल रहा था, तो मैंने आखिरी वाले पे फंस गया। आखिरी वाले पे फंस गया। मैं ना याद कर रहा था, ऐसे ज़हन में ला रहा, तो वो जो बैठी हुई थी लड़की कहती भूल गए हो क्या? हमारे कंट्री का जो था होटल का नाम तुम्हें नहीं याद, भूल गए हो, ज़हन से निकल गया। कहता मुझे इतना प्रेशराइज़ कर दिया उसने, मैंने कहा हाँ मुझे ज़हन से निकल गया। कहता है इस तरीके से उसने करके निकाल दिया। फिर वही वाली बात कि पीर वाले दिन आके पासपोर्ट ले जाओ अपना, और फिर इतनी बड़ी स्टैंप रेड कलर की ठप्पा लगा हाँ, के जो वो देखते हैं वो गेसिंग कर लेते हैं, ये इसको कुछ आइडिया ही नहीं है, इसको कुछ नहीं है। जब ये जा रहा है जापान को कोई वो थोड़ी है साइड में उठा के अपने कोई मुल्क में गाँव जा रहे हैं। जापान है वो, रंगीन की दुनिया में रंगीन है वो। हाँ ठीक है, हाई टेक्नोलॉजी है। हाँ तो फिर तो जापान जा रहे हैं, कोई गाँव तो नहीं जा रहे, विलेज तो नहीं जा रहे हैं। हाँ तो भाई उनको सब नॉलेज होती है, वो यही देखते हैं बंदा शार्प माइंड है, ट्रैवलर है, यूट्यूबर है, व्हाटएवर जो भी हो, लेकिन ये बंदे का शार्प माइंड देखते हैं वो कि जापान जा रहा है। जापान में भाई जो ट्रेनें जिस तरह की चलती हैं ना, वो आपकी सोच है। सही जी, तो हर चीज़ फास्ट मूवमेंट है, हर चीज़ फास्ट मूवमेंट। तो चलो। इस तरह बंदा जाने वाले को भी देखते हैं, ये भी फास्ट मूवमेंट होना चाहिए। यस ऑफ कोर्स। चलें ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो में वो अमेरिका वाला जो है ना वो स्टोरी आप बताना कि क्या हुआ था अमेरिका के वीज़े में, क्या क्या बातें हुई थी। तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।